जय माता दी आप सभी को। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सबके लिए तंत्र की तृतीय महाविद्या श्री विद्या माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की साधना लेकर आई हूँ। ये देवी आध्यात्मिकता और भौतिकता प्रदान करने वाली देवी है। जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के आपकी जिंदगी में दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, बाधा चल रही हो, किसी जिंदगी में किसी की कमी हो, सब कुछ एक ही झटके में समाप्त करने वाली अगर कोई देवी है, अगर कोई साधना है, तो वो है देवी त्रिपुर सुंदरी की साधना। माता त्रिपुर सुंदरी बुध ग्रह की अधिष्ठात्री हैं। इसके अलावा भौतिक सुखों को भी पूर्णता के साथ देने वाली यह महाविद्या सर्व समर्थ है। मैं आपको अब बता देती हूँ त्रिपुर का अर्थ क्या है। त्रिपुरा का अर्थ यानी 3 पुरों की अधीश्वरी हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जो वेद ऋग्वेद, त्रैवेद, यजुर्वेद और सामवेद के पूर्व जो ज्ञान का प्रसार कर रही थी एवं त्रिलोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पताल के लय होने पर भी जिनकी शक्ति बरकरार रहती है, वो देवी हैं माता त्रिपुर सुंदरी। त्रिगुण शक्ति त्रिपुर सुंदरी यानी राजराजेश्वरी। संसार के सभी पदार्थ जड़ या चेतन, सजीव या निर्जीव मात्र 3 गुणों के संयोजन से ही गतिशील होते हैं। मनुष्य की समस्त गतिविधियां, जीवन शैली, जीवन में उतार चढ़ाव जो भी हो रहा है इस पृथ्वी पर, गुण दोष, इन 3 गुण अर्थात सत्व, रज एवं तम से ही बनते हैं। इन तीनों गुणों का जिस पराशक्ति से प्रादुर्भाव होता है उसी की अधिष्ठात्री देवी महात्रिपुर सुंदरी हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी की ही पराशक्ति से सारा चराचर जगत उत्पन्न होता है। उन्हीं से सारा संसार का पालन एवं समय आने पर नाश भी होता है। ये देवी श्री विद्या है। वे ही रोगों और दुखों को हरने वाली हैं। वे ही इच्छा, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ब्रह्मा और विष्णु और शिव के रूप में ही वही गतिशील हैं। वे ही ब्रह्मा रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही विष्णु रूप में स्थित हो पालन करती हैं। उन्हीं से माता त्रिपुर सुंदरी से ही संयुक्त हो शिव प्रलय और सृजन करते हैं, जिसकी योनि में आज भी यह सारा संसार परिवर्तित हो रहा है, जिसके महाप्रलय के समय यह संसार लीन हो जाता है तथा जहाँ से पुनः उत्पन्न भी होता है। उन राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना साधना से ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी इसका अर्थ यह है सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कालिका पुराण में ऐसा लिखा गया है कि शिव जी की भार्या त्रिपुर श्री चक्र की परम नायिका हैं। परम शिव उन्हीं के संयोग से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूपों में क्रियाशील होते हैं। वास्तव में जहाँ काली, तारा, छिन्न मस्तिका, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती आदि महाविद्याएं अपेक्षाकृत कठोर हैं, वहीं भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, कमला और त्रिपुर भैरवी माधुर्यमयी हैं। इसमें भी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी तो पूर्ण वात्सल्यमय है और करुणा तथा भक्तों में कृपा करने में सर्वोपरि हैं।
वे अपने साधक के शत्रुओं का स्तंभन कर साधक के जीवन में नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी ज्ञान और लक्ष्मी का संयोग। ज्ञान और लक्ष्मी का मेल नहीं होता। व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है, और जहाँ लक्ष्मी का विशेष आवागमन रहता है वहाँ व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से वंचित रहता है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी की साधना, जो कि श्री विद्या की भी साधना कही जाती हैं, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण एकाग्रचित्त होकर यह साधना संपन्न करता है उसे शारीरिक बाधा और मानसिक बाधा नहीं होती, और गरीबी, दरिद्रता अथवा मृत्यु के पाश से नहीं डरता। वह व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से धन, यश, आयु, भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शक्ति वास्तव में त्रिशक्ति स्वरूपा है। षोडशी त्रिपुर सुंदरी कितनी महान साधना है, इसके बारे में वामकेश्वर तंत्र में लिखा है। जो व्यक्ति यह साधना जिस मनोभाव से करता है उसका वह मनोभाव पूर्ण होता है। काम की इच्छा रखने से वह व्यक्ति पूर्ण शक्ति प्राप्त करता है। धन की इच्छा रखने वाला पूर्ण धन प्राप्त करता है। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है। यश की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यश प्राप्त करता है। पुत्र की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। कन्याएं श्रेष्ठ पति को प्राप्त करती हैं। इनकी साधना से अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त करता है, हीन भी गति प्राप्त करता है। यह साधना करने वाला व्यक्ति कामदेव के समान हो जाता है। वह व्यक्ति साधारण से साधारण व्यक्ति भी ना रहकर लक्ष्मीवान, पुत्रवान व स्त्री प्रिय होता है। उसे वशीकरण की विशेष शक्ति प्राप्त होती है। उसके भीतर एक विशेष आत्मशक्ति का विकास होता है। उसके जीवन में पाप शांत होते हैं। जिस प्रकार अग्नि में घास तत्काल भस्म हो जाती है, उसी प्रकार राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का साधना करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है, वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है और उसे समस्त शक्तियों के स्वामी की स्थिति प्राप्त होती है, और व्यक्ति का जीवन मनुष्य तत्व से देवतत्व की ओर अग्रसर होने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। राजराजेश्वरी का मैं आपको स्वरूप बता देती हूँ। राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी का जो स्वरूप है वह अत्यंत ही गूढ़ है। जिस महामुद्रा में वे भगवान शिव की नाभि से निकल कमल दल पर विराजमान है, वे मुद्राएं उनकी कलाओं को प्रदर्शित करती हैं, जिसके उनके कार्यों तथा उनकी अपनी भक्तों के प्रति जो भावना है उसका सूक्ष्म विवेचन स्पष्ट होता है। 16 पंखुड़ियों के कमल दल पर पद्मासन मुद्रा में विराजमान त्रिपुर सुंदरी मात्र स्वरूपा हैं तथा वे जो सभी पापों और दोषों से मुक्त करती हुई अपने भक्तों तथा साधकों को 16 कलाओं से पूर्ण करती हैं, उन्हें पूर्णता का वर प्रदान करती हैं। त्रिपुर सुंदरी के हाथों में माला, अंकुश, धनुष और बाण साधकों को जीवन में सफलता और श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। दाएं हाथ में अंकुश इस बात को इंगित करता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म दोषों से परेशान है उन सभी कर्मों का वह पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर उन्नति के पथ पर गतिशील हो और उसे जीवन में श्रेष्ठता, भव्यता, आत्मविश्वास प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त शिष्य के जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा, शत्रु, बीमारी, गरीबी सभी को दूर करने में माता के हाथ में धनुष बाण है। देवी साधना के हजारों स्वरूपों की व्याख्या करने पर भी कुछ पन्नों में संभव नहीं है, यानी हम इतनी सी वीडियो में देवी का व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। देवी का प्रत्येक स्वरूप अपने आप में कल्याणकारी,
पूर्णता युक्त एवं साधक को पूर्ण अभय प्रदान करने वाला। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है, साधक महाविद्याओं की साधना के हजारों विवरण पढ़ता है, लेकिन बहुत कम साधक होते हैं जो कि उन पर पूर्ण रूप से मनन करते हैं, संपूर्ण साधना संपन्न करते हैं। ऐसे बहुत ही कम साधक होते हैं। इन साधनाओं में सबसे महत्वपूर्ण साधना त्रिपुर सुंदरी साधना है। यह देवी का सर्वश्रेष्ठ शौर्य, आशीर्वाद, फल प्रदायक स्वरूप है और इस स्वरूप की साधना कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकती। इस स्वरूप में इतनी शक्ति भरी है कि साधक साधना करते करते स्वयं शक्तिमान हो जाता है। महाकल्याणकारी है माता त्रिपुर सुंदरी। षोडशी त्रिपुर सुंदरी साधना के इतने अधिक आयाम हैं जिसे लिखा जाए तो एक पूर्ण ग्रंथ तैयार हो सकता है। इस साधना के कुछ लाभ जो साधकों ने अपने अनुभव कर बताए हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ, जिन भी साधकों ने हमारे द्वारा दी हुई साधना पर को किया है। इस साधना के माध्यम से साधक को जीवन में चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधक को जीवन में एक साथ भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसको साफल्य साधना भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह साधना अन्य साधनाओं में पूर्णता देने में सक्षम है। कोई भी साधना हो, चाहे वो अप्सरा साधना हो, देवी साधना हो, शैव साधना हो, वैष्णव साधना हो, उनको पूर्णता के साथ सिद्ध कराने में यह त्रिपुर सुंदरी साधना समर्थ है। यदि इस साधना को पहले संपन्न कर लिया जाए तो जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कमी हो, आपके कोई भी आपकी जिंदगी में कष्ट चल रहा हो, कोई बीमारी चल रही हो, कोई दुख बाधा हो, दैन्य हो, कोई न्यूनता हो, सबको एक झटके में अगर समाप्त करने वाली कोई साधना है तो वो केवल और केवल माता त्रिपुर सुंदरी साधना है। इस साधना की सबसे बड़ी खासियत और विशेषता कह दो आप ये भी है कि इससे कायाकल्प भी संभव हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। इस साधना से साधक का चेहरा अपने आप में तेजस्वी, अद्वितीय, दमक से युक्त, ललाट सिंह के समान वक्षस्थल बन जाता है। इस साधना से जीवन में निरंतर धन प्राप्त होता है और ये चीज़ आपकी लाइफ टाइम तक रहती है। आय के सैकड़ों स्रोत खुल जाते हैं, चाहे वो व्यापार हो या चाहे वो आपकी नौकरी हो। वास्तव में अत्यंत अभागे और दुर्भाग्यशाली जो लोग होते हैं जो इस प्रकार की साधना संपन्न नहीं कर पाते हैं, वास्तव में उनके भाग्य ही न्यून होते हैं जो इस साधना से परे रहते हैं, हटते हैं या आधे रास्ते में आके हट जाते हैं। यह साधना अपने आप में स्वयं सिद्ध है। षोडशी त्रिपुर सुंदरी तो त्रिलोक की देवी है जो समस्त साधकों को और भक्तों को, साधुओं और सन्यासियों को समान रूप से प्रिय हैं। षोडशी अर्थात षोडश कलाओं से पूर्ण राजराजेश्वरी षोडशी त्रिपुर सुंदरी अपने दिव्य स्वरूप से जब साधक के समक्ष आती है, अर्थात सामने आती है, तो वह आनंद से अभिभूत हो जाता है। षोडशी की तेजस्विता साधक के शरीर के अणु अणु में यानी रोम रोम में प्रवेश कर जाती है, जिससे साधक का चेहरा अपने आप में दैदीप्यमान हो उठता है। फिर उसके जीवन में लड़ाई झगड़े अर्थात कोई भी पीड़ा हो, अभाव हो, कष्ट हो, न्यूनता नहीं रह पाते। इसलिए षोडशी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं।
षोडशी त्रिपुर सुंदरी देवी की उपासना, साधना, स्थान, संप्रदाय, स्वरूप और ध्यान भेद से भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती हैं। नारद संहिता में जो लिखा हुआ है, वेद, धर्म, शास्त्र, पुराण, पंचरात्र आदि शास्त्रों में एक परमेश्वरी का वर्णन है। नाम चाहे अलग अलग हों, सरल शब्दों में कहा जाए तो त्रिपुरा का अर्थ तीनों पुरों की अधीश्वरी हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जो वेद, त्रयी, यज्ञ, यजुर और साम, ऋग के पूर्व जो ज्ञान का प्रसार कर रही थी एवं त्रिलोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के लय होने पर भी जिनकी शक्ति बरकरार रहती है, वे देवी त्रिपुर सुंदरी ही हैं। अब जिसे भी ये साधना करनी हो, जिसकी मैंने आपको माता त्रिपुर सुंदरी के बारे में आपको जानकारी दी, जिस व्यक्ति को भी ये साधना करनी हो, वो हमें व्हाट्सएप पर कॉल करके ये मंत्र प्रदान कर सकता है, उसे ही मंत्र दिया जाएगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें। आगे आपको कौन सी साधना चाहिए या आप किसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय माता दी।